नमस्कार साथियों। क्या इंसान का अस्तित्व केवल विश्वास पर टिका है या सवाल करने की हिम्मत पर? क्या सच्चाई मंदिरों की घंटियों में छिपी है या माइक्रोस्कोप की लेंस में? क्या हम अपने विचारों से बंधे हैं या अपनी जिज्ञासा से आजाद हैं? दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भगवान है? क्या विज्ञान सब कुछ समझा चुका है? क्या हमारी जिंदगी का कोई अदृश्य शक्ति चला रही है या हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं? कभी सोचा है इंसान भगवान को क्यों खोजता है? क्यों कुछ लोग बिना देखे विश्वास करते हैं और कुछ हर बात पर सवाल उठाते हैं, और फिर ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि शायद सच हमारे में से किसी की भी सोच के परे है। शायद आप में से भी हर किसी के पास इन सवालों के अलग अलग जवाब होंगे। किसी के लिए भगवान एक सत्य है, किसी के लिए मिथक, और किसी के लिए खोज का अधूरा सफर। साथियों, ये सवाल हर युग में पूछे गए हैं। कई ऋषियों महर्षियों ने जंगलों में ध्यान लगाकर जवाब ढूंढा। दार्शनिकों ने किताब पढ़कर, किताब लिखकर खोजने का प्रयास किया। कभी वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में खोज की, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, और कभी हम जैसे साधारण लोग अपनी तमाम परेशानियों के बीच चुपचाप रात को छत निहारते हुए यह सवाल को सोचते 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 और फिर सो गए। ये सवाल पूछते हैं कि इस यात्रा में हम उतरेंगे उस गहराई तक आज जहां आस्था, तर्क और खोज तीनों एक दूसरे से टकराते भी हैं और मिलते भी हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सोचते हैं हो सकता है वो सच ना हो। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और स्पिरिचुअलिटी चारों एक साथ हमारी जिंदगी में सक्रिय है। एक तरफ विज्ञान कहता है साइंस इज बिलीविंग, दूसरी तरफ अध्यात्म कहता है बिलीव एंड यू शैल सी। और इन दोनों के बीच हम आम लोग खड़े हैं। हम सब के भीतर एक सवाल है, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, और मरने के बाद क्या होगा? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे होने का मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन में आने का क्या लक्ष्य है? और कुछ लोग इसका जवाब आस्था में ढूंढते हैं और कुछ तर्क में, और कुछ कहते हैं जवाब किसी के पास नहीं है, एन गोतिल्ला। लेकिन सच्चाई वो अक्सर वहां छुपी होती है जहां हम सब से बहुत कम तलाशते हैं। कुछ लोग आस्तिक हैं जो कहते हैं ईश्वर है, वो सब देख रहा है। कुछ नास्तिक हैं जो कहते हैं जो दिखता नहीं मैं नहीं मानता। और कुछ अज्ञेयवादी हैं जो कहते हैं मुझे नहीं पता, गोती लपा, आई डोंट नो, लेकिन मैं खोज रहा हूं, आई एम स्टिल सर्चिंग। यही तीन दृष्टिकोण हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां फेथ, आस्था, साइंस, विज्ञान और संशय, डाउट, खोज, डिस्कवरी सब एक साथ हमारे जीवन के हिस्से बन चुके हैं। आप फेसबुक पर अक्सर देखेंगे, इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट पर कमेंट पढ़ेंगे तो आपको तीन तरह के लोग मिलेंगे। कोई कहेगा भगवान सब देख रहा है, कोई कहेगा ये सब अंधविश्वास है, और कोई कहेगा हो सकता है लेकिन पक्का नहीं।
यही तीन सोच के रास्ते हैं, आस्तिक, नास्तिक और अज्ञेयवादी। और जब जब इंसान मुश्किलों से गुजरा है, उसने इन्हीं तीन रास्तों में से एक किसी को अपनाया है। कोई आस्तिक बनकर प्रार्थना करता है, हे भगवान बल विद्या बुद्धि दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। कोई नास्तिक बनकर विज्ञान की तरफ देखता है, गूगल की तरफ देखता है, समाधान हमें खुद खोजना होगा, मुझे नहीं पता। अज्ञेयवादी कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। साथियों, यही जिज्ञासा, यही खोज, यही विचारों की विविधता, जो डाइवर्सिटी है, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाती है। अगर हम सिर्फ आस्तिक होते तो शायद आज विज्ञान नहीं होता, और अगर हम नास्तिक होते तो शायद अध्यात्म नहीं होता। अगर हम सिर्फ अज्ञेयवादी होते तो शायद निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। और आज की इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में आप नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ जो बिताने जा रहे हैं, हम गहराई से समझेंगे उन तमाम विषयों को, आस्तिक सोच की वो ताकत जो हमें उम्मीद देती है, और नास्तिक दृष्टिकोण की वो शक्ति भी देखेंगे जो हमें तर्क देता है, और अज्ञेयवादी दृष्टि का वो महत्व से भी अपने को रूबरू करेंगे जो हमें खोजने की जिज्ञासा देता है। और अंत में हम यह भी देखेंगे कि इन तीनों दृष्टिकोणों को मिलाकर हम जीवन का क्या संतुलन पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपने लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, क्योंकि यह एक वीडियो नहीं है, सिर्फ वीडियो समझने की चूक न करें। यह एक आत्म मंथन की यात्रा है। यह आपके विश्वासों को चुनौती देगा, आपके सवालों को नई दिशा देगी, और शायद आपको एक ऐसा जवाब मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आस्तिक, नास्तिक या अज्ञेयवादी, कौन सही? इसका जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक एक करके आपको विस्तार में बताऊंगा कि भगवान है या नहीं, विज्ञान, तर्क और आस्था की क्या आजकल टकराहट चल रही है। हम क्या बने? आस्तिक बने या नास्तिक बन जाएं या खोजकर्ता बन जाएं? ये सत्य की अंतिम यात्रा कहां जाके खत्म होगी? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। हमें क्या चाहिए? विश्वास, तर्क, जिज्ञासा, इसी की असली कहानी आप जानेंगे। हमें क्या चाहिए? भगवान, विज्ञान और हम। यही है जीवन की सबसे बड़ी बहस। कौन सही है, आस्था, विज्ञान या संशय? इसका भी निर्णय आपको लेने में मैं मदद करूंगा। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो के पूरे अंत तक देखेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो शायद आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जो आस्तिक है वो भी खोज में है, जो नास्तिक है वो भी है, और जो अज्ञेयवादी है वो तो हमेशा सवालों के समंदर में तैर रहा है। तो असल सच्चाई क्या है? क्या विश्वास सही है? क्या तर्क सही है? या फिर हमें अभी तक असली सच मिला ही नहीं? तो साथियों, मैं इस वीडियो में गहराई में उतरने से पहले आपको एक एक कर बताता हूं कि आखिर वो आस्तिक, जिसे थेइस्ट कहते हैं, यह दृष्टिकोण होता क्या है, क्यों इसे विश्वास की शक्ति कहते हैं। तो आस्तिक शब्द अस्ति यानी संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है से बना है, जिसका अर्थ है जो मानता है ईश्वर या कोई परम सत्ता है। आस्तिक व्यक्ति परमात्मा, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, वेदों की प्रामाणिकता और अदृश्य शक्तियों पर विश्वास रखता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं जानते हैं? ईश्वर में विश्वास करते हैं, ब्रह्म, विष्णु, शिव
या किसी भी रूप में एक सर्वोच्च शक्ति को मानना। धर्म और शास्त्रों में आस्था रखते हैं। वो वेद हो सकते हैं, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि में विश्वास रखना। और लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्मफल सिद्धांत है, उसमें विश्वास रखते हैं। आस्तिक ये मानते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम इस जन्म या अगले जन्म में मिलते हैं, और जो पिछले जन्म में हमने किया उसका भी मिल रहा, यानी कि प्रारब्ध का सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। वो यह भी मानते हैं कि हमारा आत्मा अमर होता है, आत्मा के अमरत्व में भरोसा रखते हैं। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है। गीता भी इस चीज को विश्वास दिलाती है। हिंदू धर्म के भक्त जो भगवान श्री कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा आदि की पूजा करते हैं, जो गीता, वेद, पुराण और धार्मिक अनुष्ठानों पर भरोसा करते हैं। और अगर मैं दार्शनिक दृष्टि की बात करूं तो सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वेदांत और वेदांत के सभी भारतीय आस्तिक दर्शन के उदाहरण। आस्तिक होना सिर्फ ईश्वर में विश्वास करना नहीं है, बल्कि आशा, धैर्य और जीवन के उद्देश्य में विश्वास रखना है। जब हम गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से कहते सुनते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक, आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करें। यह आस्तिकता की असली परिभाषा है। कर्म करते जाइए, आस्था रखिए और भरोसा रखिए कि ब्रह्मांड आपके प्रयासों का फल देगा। रतन टाटा जब बार बार नाकाम हुए तब भी हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि हर असफलता के पीछे एक बड़ी योजना छुपी है। इसरो की कहानी देखिए, चंद्रयान-2 फेल हो गया, लेकिन साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी क्योंकि उनके अंदर आस्था थी, अगली बार हम जरूर सफल होंगे। और हुआ भी। चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया। आस्तिक होने के लाभ जानते हैं? हमें जीवन में उम्मीद और प्रेरणा बनी रहती है। हमारे डेली जो रोजमर्रा जीवन में जो तनाव है, अवसाद है, मेंटल एगोनी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी, ये तमाम जो नकारात्मक तत्व, भावनाएं जो हमारे अंदर अपने आप घर कर जाती हैं, ये सब कम हो जाती हैं। आए दिन जो कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां होती हैं, विषम परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती है, इससे हम हार नहीं मानते। हमें इससे भी लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। वहीं नास्तिक, जिसे एथिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट के दृष्टिकोण से, जिसे कहा जाता तर्क और विज्ञान की शक्ति होता है। नास्तिक शब्द जानते कैसे बना? नास्ति, नास्ति मीन्स नहीं है से बना है। इसका अर्थ है जो ईश्वर, आत्मा और शास्त्रों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता। लेकिन नास्तिक होना अधार्मिक होना नहीं है। ये आप गलत न समझें कि अगर कोई नास्तिक है तो अधार्मिक है। अधार्मिक सचमुच निगेटिव है, जबकि नास्तिक निगेटिव नहीं है। कई नास्तिक लोग नैतिकता, इथिकल्स, इथोज, विज्ञान, मर्यादा, मानव मूल्यों में विश्वास रखते हैं। और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होते जानते हैं? ये ईश्वर के अस्तित्व को खारिज करते हैं, नकारते हैं, मानते नहीं हैं। इनका कहना होता है जो दिखे नहीं उसे नहीं मानना। और इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताते हैं जो भी सिद्ध करना हो उसका प्रमाण होना चाहिए। ये धर्म ग्रंथों की भी आलोचना करते हैं। बिना तर्क और प्रमाण के किसी शास्त्र को अंतिम सत्य नहीं मानते हैं। और ये जो आत्मा और पुनर्जन्म पर भी ये संशय करते हैं। नास्तिक के लिए मृत्यु के बाद जीवन की कोई निश्चित अवधारणा नहीं होती। और चार्वाक दर्शन की अगर बात करूं, जो भारतीय नास्तिक दर्शन के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक माने जाते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। अगर मैं बात करूं बौद्ध और जैन दर्शन, क्योंकि ये दोनों वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। और आधुनिक वैज्ञानिक और तर्कवादी जो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग,
भारतीय नास्तिक दर्शन तीन प्रमुख हैं, जिसमें सबसे पहला आता है चार्वाक, जो केवल भौतिक सुख को मान्यता देती है। वहीं बौद्ध अनात्मवाद, कर्म पर जोड़, परंतु वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानती है। और जो तीसरा दर्शन है नास्तिक का, जैन, ये आत्मा मानते हैं पर वेदों और सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानते। नास्तिक कहते हैं मैं वही मानता हूं जो प्रमाणित हो सके। उनकी सोच लॉजिक, साइंस और एक्सपेरिमेंटेशन पर आधारित होती है। और चार्वाक तो एक कदम और आगे चल के बोलते हैं, जिन्हें भारतीय नास्तिक दर्शन का अग्रदूत माना जाता है। इनका श्लोक मैं आपको दोहराना चाहूंगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यानी जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, कर्जा लेकर भी घी पियो। ठीक है, दूध का पैसा नहीं, कोई बात नहीं, घी के लिए कर्जा ले लो और खूब पियो। मतलब साफ है, जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए। चार्वाक मानते थे कि जब तक कोई चीज प्रमाणित ना हो उसे नहीं मानना चाहिए। और अगर आधुनिक विज्ञान और नास्तिकता में बात करूं तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा था ईश्वर की आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड को समझने के लिए। वहीं रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन में लिखा है कि ईश्वर एक विचार है, वास्तविकता नहीं। यह तो दर्शन का विषय है। नास्तिक होने के लाभ जानते हैं साथियों? व्यक्ति वैज्ञानिक सोच विकसित करता है, अंधविश्वासों से दूर रहता है, ये कर्मकांड से बिल्कुल दूर रहता है, सदैव नवाचार को आजमाता है, नए प्रयोग करता है, खोज करता है और इनोवेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। वहीं तीसरा जो दृष्टिकोण है साथियों, अज्ञेयवादी, जिसे एग्नोस्टिक कहते हैं। ये एग्नोस्टिक, इन्हें कहा जाता है खोज की जिज्ञासा होती है इनमें। अज्ञेय या अज्ञेयवादी शब्द का अर्थ है जो मानता है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, या निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। ये न तो खारिज करते हैं और न ही मानते हैं। अज्ञेयवादी व्यक्ति न पूरी तरह से आस्तिक होते हैं और न ही पूरी तरह से नास्तिक होते हैं। वे कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता, मैनू ने पता, नन गोतिल्ला। इनकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, संशयवादी दृष्टिकोण होती है। न तो ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह मानते हैं और न पूरी तरह नकारते हैं। ये तथ्यों पर आधारित सोच रखते हैं। जब तक ठोस प्रमाण न हो कोई निष्कर्ष नहीं निकालते। इनके खुले विचार होते हैं। यदि कोई प्रमाण मिले तो मानने के लिए तैयार, वरना तटस्थ, अनबैस्ड, न्यूट्रल मिलेंगे। धर्म और विज्ञान दोनों से दूरी नहीं होती है। वे आध्यात्मिकता को भी सुनते हैं और विज्ञान को भी महत्व देते हैं। कोई व्यक्ति कहे हो सकता है भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा। जब तक सबूत नहीं मिलता मैं तटस्थ रहूंगा। मैंने तो नहीं देखा भगवान को। प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन और स्टीफन हॉकिंस शुरू में अज्ञेयवादी थे। अज्ञेयवादी कहते हैं हो सकता है ईश्वर हो सकता है ना हो, लेकिन मैं तब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलता। यह दृष्टिकोण तटस्थ, न्यूट्रल, खुला, ओपन माइंडेड और एक्सप्लोरर का है। अज्ञेयवादी व्यक्ति जीवन को एक प्रयोगशाला मानता है, लेबोरेटरी मानता है। वो कहते हैं हर संभावना को परखिए फिर निर्णय लीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ब्रह्मांड की अद्भुत संरचना देखकर हैरान हूं। वहीं कार्ल सागन, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, कहते थे हम अकेले नहीं हो सकते, लेकिन हमें प्रमाण चाहिए। अज्ञेयवादी होने के लाभ जानते हैं। व्यक्ति कई संभावनाओं के लिए हमेशा खुला रहता है, किसी भी एक विचारधारा में अंधविश्वास नहीं करता।
आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच संतुलन बना सकता है। अगर मैं बात करूं इस तीनों विचारधारा वाले को, अगर मैं कहूं कि आस्तिक, नास्तिक और अज्ञेयवादी, तो ईश्वर में विश्वास आस्तिक करते हैं, नास्तिक नहीं करते हैं, अज्ञेयवादी निश्चित नहीं है। अगर धार्मिक शास्त्र की बात करूं तो ये सत्य मानते हैं आस्तिक वाले, अस्वीकार करते हैं नास्तिक, और अज्ञेयवादी तटस्थ रहते हैं। कर्म फल का सिद्धांत जो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं, तो आस्तिक मानते हैं, नास्तिक अस्वीकार करते हैं, और अज्ञेयवादी संशय में रहते हैं। वहीं दृष्टिकोण आत्मा का अस्तित्व की बात अगर करें तो आस्तिक इसे मानते हैं कि आत्मा है, हमारा शरीर मर जाता है, आत्मा अमर है, और नास्तिक इसे नहीं मानते। और अज्ञेयवादी आई डोंट नो। अगर सोचने की शैली की बात की जाए तो आस्तिक, ये जो आस्था आधारित होती है, इनका हमेशा आस्था होता है, जहां की लॉजिक साइंस नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है तो है, इसको आप क्वेश्चन मत कीजिए, आस्था है, श्रद्धा की बात है। वहीं नास्तिक तर्क आधारित हमेशा लॉजिक ढूंढते हैं, और इससे भी एक लेवल बढ़ के अज्ञेयवादी सोचने की जो शैली होती है प्रमाण आधारित होती है। हर चीज के लिए उनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्रयोग चाहिए, पूरे जब तक विटनेस ना हो तब तक वो कुछ मानेंगे ही नहीं। अगर आस्तिक की बात करें तो ये भक्त होते हैं, इसमें साधक होते हैं, वेदांती होते हैं। वहीं नास्तिक में चार्वाक, बौद्ध, तर्कवादी होते हैं। और अगर अज्ञेयवादी की बात करें तो इसमें वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो कि किसी अंधविश्वास में नहीं रहते हैं। तो जीवन में इन तीन दृष्टिकोणों का क्या महत्व है जानते हैं साथियों? मैंने एक एक को विस्तार में बताया। हमने यह बात किया कि आस्तिक व्यक्ति को आस्था, उम्मीद और आध्यात्मिकता देता है। थेइस्ट गिव्स फेथ, होप एंड स्पिरिचुअलिटी टू ए पर्सन। वहीं नास्तिक व्यक्ति को तर्क, वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्र विचार देता है। एथेइस्ट गिव्स लॉजिक, साइंटिफिक टेम्पर एंड फ्री थॉट टू ए पर्सन। और अंत में अज्ञेयवादी व्यक्ति को खुला मन और संतुलित दृष्टिकोण देता है। एग्नोस्टिक गिव्स ओपन माइंड एंड बैलेंस आउटलुक टू ए पर्सन। और आज के युग में हमें सिर्फ आस्तिक या नास्तिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सोशल मीडिया हमें जानकारी देता है, लेकिन साथ में भ्रम भी तो फैलाता है, रूमर भी तो फैलाता है। विज्ञान हमें प्रमाण देता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं बताता। अध्यात्म हमें शांति देता है, लेकिन तर्क के बिना उसे समझना बड़ा कठिन होगा साथियों। और यही कारण है कि सत्य की खोज में तीनों दृष्टिकोणों की भूमिका है। साथियों, आस्तिकता हमें आशा देती है, नास्तिकता हमें तर्क देती है, और अज्ञेयवादी हमें जिज्ञासा देता है। और ये तीनों मिलकर हमें पूर्ण मनुष्य बनाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, 4 अध्याय के 40वां श्लोक। जो मनुष्य हर समय संदेह में जीता है उसका नाश निश्चित है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सवाल नहीं पूछने चाहिए, बल्कि यह कि हमें सवाल पूछकर सही उत्तर की खोज करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ आस्तिक रहेंगे तो अंधविश्वासी हो सकते हैं, उस कर्म कांड में फंस के संभावनाएं हैं कि हम ठगे जाएं, अंधविश्वास में फंस जाएं। वहीं अगर हम सिर्फ नास्तिक रहेंगे तो भावना शून्य हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएंगे, असंवेदनशील व्यक्ति के रूप में हो जाएंगे। और अगर सिर्फ अज्ञेयवादी रहेंगे तो निर्णय नहीं ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग में हम मिस करेंगे। इसीलिए जीवन की सही दिशा विश्वास, तर्क और खोज, यही हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी है। साथियों, हमने आज समझा, विस्तार में समझा, आस्तिकता हमें आशा देती है, नास्तिकता हमें तर्क देती है, और अज्ञेयवादी
हमें जिज्ञासा देता है। ये तीनों रास्ते अलग अलग दिख रहे हैं भले ही, लेकिन इनका गंतव्य एक ही है, सत्य की खोज। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सवाल ही ना करें, बल्कि यह है कि सवाल पूछें, खोज कर और समझ कर अपनी सत्य की राह हमें चुननी चाहिए। आज का दौर साथियों बहुत ही तेज है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं इससे भी ज्यादा है। सोशल मीडिया हमें हर दिन हजारों विचार देता है, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड हो या रील हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम। कोई हमें आस्तिक बनाना चाहता है, कोई नास्तिक, और कोई कहता है कि कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी मत मानो। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या मानती है, असल सवाल तो यह है कि आप क्या मानते हैं। साथियों, जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमें सोचने की आजादी है, वो फ्रीडम है, वो लिबर्टी है। आप आस्तिक हो सकते हैं, आप नास्तिक हो सकते हैं या अज्ञेयवादी हो सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, खोजिए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इंसान की असली शक्ति उसके विश्वास में नहीं, उसकी खोज की क्षमता में है। अगर रामानुजन ने गणित की खोज नहीं की होती, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने विज्ञान में सपने नहीं देखे होते, अगर बुद्ध ने सवाल नहीं पूछे होते, तो दुनिया जहां है, यकीन मानिए साथियों, हम वहां नहीं होते। इसीलिए आप आस्तिक हों, नास्तिक हों या अज्ञेयवादी, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय का विषय है। ये आप निर्णय ले लें वीडियो देखने के बाद। लेकिन एक बात तो सत्य है, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। और आज जब आप ये वीडियो बंद करके जाएंगे तो अपने भीतर एक सवाल लेके जाइएगा, मैं कौन हूं, मैं किस पर विश्वास करता हूं और मैं अपनी खोज कहां तक ले जाने के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा मूल व्यक्तित्व क्या है, क्या मैं निरंतर अपने चेतना स्तर को उठा रहा हूं। आप किसी भी दृष्टिकोण को माने, यह आपका पर्सनल कॉल है साथियों, इस पर मैं दखल नहीं देना चाहता हूं। मैं तो तटस्थ होकर उन तीनों विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, याद रखिए, सत्य कहीं बाहर है क्या, सत्य हमारे भीतर है, हमें तलाश करने की जरूरत है। और आज अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर लगा हो कि हां हमें निर्णय लेने की जरूरत है, तीनों में से कोई या संतुलित अप्रोच, बैलेंस अप्रोच, आप निर्णय लें और कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें कि आप किस अप्रोच को मानने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो निश्चित है आप अपने चेतना स्तर को उठाने जा रहे हैं। और यही लिविंग हैप्पीली का सदैव उद्देश्य रहा है, प्राइम ऑब्जेक्टिव है साथियों, कि आपको खुशहाल बनाने के लिए मैं आपके समक्ष इस तरह से कंटेंट प्रस्तुत करते रहूं। और अगर आप अभी तक हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, आप शुभकामनाएं समझ के, आशीर्वाद समझ के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी प्रेरित रहें, हमारी टीम और बेहतर रिसर्च करे और बेहतर एडिटिंग करे और वैल्यू एडिशन ला सके। और आपको अगर लगा हो कि वैल्यू कुछ ट्रांसफर हुआ है तो अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी लाभार्थी बन सकें। बेल आइकन भी पुश करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक फिर से मिलता हूं और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।